वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक नेक्स्ट 72 आवर्स। आपके कनेक्शन के, आपके रिलेशनशिप के नेक्स्ट 72 आवर्स आने वाले कैसे रह सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में क्या होने वाला है। ठीक है, आप लोग का रिलेशनशिप किस तरफ मूव कर रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ठीक है, ओके। अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच करें, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। वहाँ पे बहुत सारे पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड हुए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और माइक का जो आप लोग को आवाज़ का इशू आ रहा है, ये मुझसे ज़्यादा चार्ज हो गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। मुझे समझ में आता है कब क्या हो रहा है। जब न्यू लिया था तब समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में आने लग गया। मुझसे ज़रा ये ज़्यादा टाइम चार्जिंग पे लगा रह गया, मैं भूल गई। ठीक है, आई थिंक अब नहीं होगी ये, थोड़ी सी चार्जिंग कम होगी इसकी, खुद सेटलमेंट पे आ जाएगा, खुद सेट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या मूवमेंट्स हैं, क्या थॉट्स हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन को सोचें। थिंक अबाउट योर पार्टनर, इंसान के बारे में सोचें, उसको इमेजिन करें, उसको सोचें। ठीक है, उसका नाम है, वो पर्सन आपको लेकर क्या फील करने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। आपके लिए उसके एक्शंस, फीलिंग्स और मूवमेंट क्या रह सकती है नेक्स्ट 72 आवर्स। योर पार्टनर, योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नेक्स्ट 72 आवर्स। चैरियट, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान कंफ्यूज डुअल माइंडसेट में है। ठीक है, कंफ्यूज स्टेट में है। ये इंसान क्या करे समझ नहीं पा रहा। ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी। आप दोनों एक दूसरे से काफी डिफरेंट हैं। ठीक है, आप दोनों के बीच कोई डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आप लोग का कनेक्शन काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर किस चीज की कंफ्यूजन है। क्लैरिफाई द चैरियट। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन ये क्या सोचते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके की कंफ्यूजन चल रही है। आप लोग या तो एज में छोटे बड़े हैं, या तो कोई इसी तरीके के डिफरेंसेस हैं। यंग और यांग की एनर्जी है। ठीक है, आप लोग एक दूसरे की लाइफ में नहीं होते तो इनकम्प्लीट सा फील करते हैं, और अगर साथ आ जाए तो एक कंप्लीशन होता है। क्लैरिफाई द चैरियट। ओके, यहाँ पर कुछ मतलब कि काफी इंटेंसिटी है, काफी ये रिश्ता इंटेंस डार्कनेस में डूबा हुआ है। कुछ चेंज आने की जरूरत है, जैसे कि डेस्टिनी ने इस कनेक्शन को स्टकनेस में स्टक किया हुआ, इस स्टकनेस में। ठीक है, जो भी स्टकनेस चल रही है, जो भी ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, जैसे कि डेस्टिनी की तरफ से है। कोई चीज आपकी लाइफ में, जैसे कि कोई मूवमेंट हुआ, कोई आप लोग के बीच इंसिडेंट हुआ, वो स्टक होके रह गया है। उसके बाद आप लोग की चीजें जैसे कि एक ठंडी सी, कोल्ड सी पड़ चुकी हैं, वो चीजें आगे नहीं बढ़ रही है। एक डेविल एनर्जी, कोई एक नेगेटिव आपके रिलेशनशिप में किसी इंसान का इम्पैक्ट है, या कोई नेगेटिव लोग हैं जो आपके रिश्ते को इस तरीके से देखते हैं। कोई टॉक्सिसिटी, कोई डार्कनेस है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आपका रिश्ता स्टक हुआ है। ठीक है, या तो आपके जो पार्टनर हैं वो स्टक हुए हुए हैं, किसी नेगेटिविटी में पड़ गया ये इंसान, किसी टॉक्सिसिटी में पड़ गया, या किसी टॉक्सिक कनेक्शन में, या किसी किसी की बातों में आ रहा है, किसी कोई टॉक्सिक इंसान इसको मिसगाइड कर रहा है, आपसे रिलेटेड कुछ गलत समझा रहा है, गलत कह रहा है, और आपके पार्टनर आपको ब्लेम कर रहे हैं, खुद गलत कर रहे हैं। खुद एक ये इंसान एक एग्रेसिव, टॉक्सिक, मिसबिहेव करने वाला इंसान हुआ है, और ये सारा ब्लेम आपको कर रहा है। ठीक है, कोई आपके पर्सन, आपका रिश्ता और आपके पार्टनर, आप लोग किसी स्टकनेस से बाहर नहीं आ पा रहे। ठीक है, जैसे कि वक्त रुक गया है, जैसे डेस्टिनी ने सपोर्ट करना छोड़ दिया है। ये व्हील जैसे कि फेवर में टर्न नहीं हो रहा, कुछ सब कुछ रिवर्स चल रहा है। ठीक है, ब्लॉकेजेस हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। आपके पर्सन और आपके बीच एक लव एंड हेट कनेक्शन है। ना दूर रहते हैं तो खुश रह पाते हैं, ना पास आते हैं तो खुश रह पाते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे। ठीक है, इस रिश्ते में इंटेंसिटी भी इतनी है, इमोशंस भी इतने हैं, और हेट भी इतना है। एक दूसरे से नफरत भी इतनी हो चुकी है, इतनी डार्कनेस आ चुकी है, इतनी कंफ्यूजन आ चुकी है, ऐसा लगता है इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, अब कुछ रह ही नहीं गया है कुछ होने के लिए। द डेविल, ठीक है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, कैंसरियन एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ पर आपके पर्सन इस साइंस के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका जो माइंडसेट है, आप इस पर्सन की तरफ से किसी तरीके का एक्शन चाह रहे हैं। ये आप चाहते हैं इंसान इस डार्कनेस से निकले, खुद डिसीजन ले, मतलब कि अब आपको लगता है आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड कर रहा है इस कनेक्शन का डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इस इंसान के ऊपर डिपेंड कर रहा है
इस इंसान को डिसीजन लेना पड़ेगा इस रिश्ते से निकलने के लिए। ये अब आपके हाथ में नहीं रहा है, ठीक है, ये आपके हाथ में नहीं रही है सिचुएशन। इस इंसान को अगर ये रिश्ता चाहिए तो इस इंसान को एक्शन लेने हैं, इस इंसान को क्लैरिटी लानी है, इस इंसान को कुछ यहाँ पर मूवमेंट करनी है, इस इंसान के हाथ में, ठीक है। ओके, ओके। नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पर्सन किसी डार्कनेस में है, ठीक है, किसी इल्यूजन में है, किसी कंफ्यूजन में है। ये इंसान आपको चाहता भी है और आपको पाने के लिए कुछ राइट एक्शन या राइट मूवमेंट नहीं कर रहा। मतलब कि आप चाहते हैं सोसाइटी में एक्सेप्टेंस हो, ठीक है, आपको ये पर्सन एक पेरेंट्स के सामने, लोगों के सामने, सिबलिंग्स के सामने, सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करे, आपको वो रिस्पेक्ट है जो आप डिजर्व करते हैं। अगर मैरिज करना चाहता है तो इस चीज को क्लियर करे अपने इर्द गिर्द के लोगों को, या आपके साथ एक लाइफ को निभाना चाहता है, लाइफ को चलाना चाहता है। इसके लिए कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। आपको ऐसा लगता है खुद जानबूझकर कॉम्प्लिकेटिव बना रहा है, जानबूझकर मुश्किलात खड़ी कर रहा है। अगर ये रिश्ता चाहता है, अगर ये इंसान इस कनेक्शन को लेकर सीरियस है तो एक सीरियस माइंडसेट के साथ एक्शन और मूवमेंट करे, ठीक है। ये झूठ और फरेब और आपको झूठ बोलना, आपको बातों में लगा के रखना, हैंग आउट करना, टाइम पास करना, आप ये सब कुछ नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हैं अगर ये इंसान एक सीरियस है आपके साथ तो आपको वो रिस्पेक्ट दिलवाए, ठीक है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपनी सोसाइटी से, और एक राइट एक्शंस ले, ठीक है। आपका माइंडसेट ये वाला है। आपके पर्सन आपको चाह तो रहे हैं, लेकिन एक सीक्रेटिव कनेक्शन, एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप की तरह, ठीक है, एक सीक्रेट कनेक्शन, सीक्रेट उन सब चीजों की तरह चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 72 आवर्स ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। नेक्स्ट 72 आवर्स ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, इसकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है। कंफ्यूज, या आपके साथ या तो किसी और चीज को जगल कर रहा है, या इस सिचुएशन में करना क्या, या इस चीज को जगल कर रहा है। लेट्स सी, देखेंगे, क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ही जानता है आप इसके लिए इमोशनल है, आप मेल है या फीमेल है, डजेंट मैटर, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई फीमेल भी देख सकती है और ये मेल भी देख सकती है, ठीक है। एक कंफ्यूजन है, ठीक है, यहाँ पे इस इंसान के माइंड में आपको लेकर काफी कंफ्यूजन फील कर रहा है। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल। ओके, ये इंसान इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है लेकिन कोई डिसीजन लेना नहीं चाहता, ठीक है। ये सोचता है, ये इसके माइंड सेट में ये है, इसको टाइम चाहिए आपसे, ठीक है, इसको टाइम चाहिए, और डेस्टिनी में होगा तो इन फ्यूचर चीजें सेटलमेंट पे हो जाएंगी। ये कंफ्यूज इसलिए है, ये आपको कम्प्लीटली छोड़ना नहीं चाह रहा है, इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है, लेकिन इसको टाइम चाहिए और टाइम चाहिए, ठीक है। आप इसको टाइम दें ताकि ये सोच सके, टाइम के साथ चीजें अनफोल्ड होंगी। मतलब कि आने वाले टाइम में भी एक होप है कि आपके फेवर में फैसला हो जाए। ये फैसला, ये राइट नाउ सडन या तो कुछ भी नहीं कर सकता ये, ठीक है, अचानक चीजों को आपके अकॉर्डिंगली नहीं चला सकता। इसके माइंडसेट में ये चल रहा है, ये रिश्ता चाहता है लेकिन इसको वक्त चाहिए। जैसे कि एक होप है कि आने वाले टाइम में आप लोगों के बीच एक चीजें बैलेंस हो जाए। ये इंसान इस तरीके से सोचता है, आप जितना जल्दी है, जितना आप एक इमीडिएटली एक एक्शन चाह रहे हैं या मूवमेंट चाह रहे हैं या डिसीजन मेकिंग चाह रहे हैं, वो इसके लिए काफी डिफिकल्ट हुई है, ठीक है। डिफिकल्ट मुश्किलात हैं, उसको ये इंसान नहीं समझ पा रहा। मतलब कि ये उसमें नहीं है कि आपका सारा कहा मान ले या आप जो चाह रहे हैं वो कर ले, ठीक है, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। आप यही सब चीजें आपको ऐसा शो करवा रही है कि फ्यूचर में भी कंफ्यूज ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये आपको लेकर काफी एडिक्टेड है, ठीक है। आप लोग का कोई हिडन कनेक्शन रहा है बहुत टाइम तक, लॉन्ग टाइम से एडिक्शन और एडिक्टेड और एक हिडन सिचुएशन, एक हिडन सिनेरियो चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। उस चीज को लेकर ये काफी एडिक्ट हो चुका है, आपको लेकर ऑब्सेसिव है, एडिक्शन है इसको, ठीक है। कम ये आपको अभी छोड़ने वाले माइंडसेट में भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर देने वाले माइंडसेट में भी नहीं है, ठीक है। ओके, इस इंसान के थॉट्स क्या रहने वाले हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। ये आपको लेकर सोच तो रहा है लेकिन डिसीजन पे नहीं आ रहा। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको लेकर क्या थॉट्स रहने वाले हैं इस इंसान के, क्या सोचने वाला है। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, ठीक है, एक न्यू स्टार्ट और एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाने वाला है, या न्यू स्टार्ट को लेकर बहुत सीरियस वे में सोचने वाला है, बहुत सीरियसली
ये न्यू स्टार्ट की थिंकिंग कर रहा है कि न्यू स्टार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस कनेक्शन में आप लोग के बीच क्या स्टार्ट हो सकता है, उस चीज़ को लेकर काफ़ी सीरियस नज़र आ रहा है मुझे, मतलब कि एक सीरियस माइंडसेट में है कि यहाँ पर आप दोनों को एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, क्या न्यू स्टार्ट करना चाहिए, उस चीज़ को लेकर सीरियस सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि आगे क्या हो सकता है। आप लोग के बीच काफी पैशनेट कनेक्शन है, मैं आपको बता दूं ये इमोशनल बॉन्ड में नहीं है आपके साथ, ठीक है, ये किसी पैशन, एडिक्शन, अट्रैक्शन, ठीक है, एक अट्रैक्टिव बेस्ड कनेक्शन है ये। नेक्स्ट 72 आवर्स में इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा, न्यू स्टार्ट चाहता है, जिस तरीके से आप चाह रहे हैं उस तरीके से एक्सेप्टेंस नहीं है, नर्वस है, कंफ्यूजन है, रेजिस्टेंस है, न्यू स्टार्ट चाहिए लेकिन अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चाहिए। एक न्यू स्टार्ट आपसे बातचीत कर लेगा, कनेक्शन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप काफी कोल्ड हुए हुए, ब्लंट हुए हुए हैं, आप चाहते हैं अगर रिस्क टेकिंग करनी है तो क्लैरिटी के साथ आओ, ठीक है, एक इमेच्योर पर्सन की तरह मत आओ, आप एक इमोशनल इंसान है, आपको ऐसा लगता है ये अगर ये आपके अकॉर्डिंगली एक्शन नहीं ले रहा, डिसीजन नहीं ले रहा, अगर ये इमोशंस दिखाता भी है तो इसमें कोई भी मतलब के क्लैरिटी नहीं है, आप इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ और एक क्लैरिटी के साथ आप चाहते हैं, अदरवाइज आप दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर चल रही है, ठीक है, ये इंसान को आप चाह रहे हैं क्लियर कट क्लैरिटी के साथ आए, ट्रांसपेरेंसी रखकर आए, ये सब कुछ नहीं, एक ओवर थिंकिंग चल रही है, आप दोनों को नहीं पता आने वाले टाइम में इस रिश्ते में क्या होने वाला है, राइट नाउ एक डिस्टेंस है, ओवर थिंकिंग है, नर्वस है, कंफ्यूजन है यहाँ पर, ठीक है, आपने थोड़ा सा एक मतलब कि बहुत ज्यादा आपने सीरियस एक्शंस लिए हैं, आपको कुछ बहुत टाइम से डाउट और आपको चल रहे थे, लेकिन आपको एक जैसे कि एक मौका मिल गया, कोई ऐसा इंसिडेंट ऐसा हुआ कि आप लोग को एक मौका मिला है इस रिश्ते में कुछ एक क्लैरिटी लाने का या इस पर्सन का एक माइंड रीड करने का, यहाँ पर एग्जैक्टली इंसान इस रिश्ते को लेकर इन फ्यूचर सोचता क्या है, आप इससे एक काफी आप ब्लंटली कोल्ड होकर एक ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, आप क्लियर कट, आप टू द पॉइंट बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि अगर इस रिश्ते को आगे लेकर चलना है तो एक बहुत ज्यादा प्योर तरीके से लेकर चलना है, ठीक है, जो आपको इनसिक्योरिटीज है उसको इसको आपको सिक्योर करना पड़ेगा, उन डिमांड्स को पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको इस रिश्ते में और फर्दर साथ चाहिए तो इस कनेक्शन की डिमांड्स को फुलफिल करो, ठीक है, ये वाला माइंडसेट है आपका, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, या तो आपके फ्रेंड्स आपको कह रहे हैं कि इससे क्लैरिटी लो, या तो आपके इर्द गिर्द के लोग कह रहे हैं आपको धोखा देगा, या तो ये आपको वो नहीं देगा जो आप सोच रहे हैं, ठीक है, जो आपका एक माइंड सेट है, आप जितने सीरियस हैं ये इंसान वो आपको नहीं देगा, कुछ आपको इस तरीके की चीज सुनने को मिल रही है, इंसान भी आपके साथ कोल्ड हुआ हुआ है, ब्लंट हुआ हुआ है, ये इंसान चाह रहा है अपनी इज्जत से हट जाए, ठीक है, ये भी आपको एक थोड़ा सा मतलब कि कोल्ड बिहेव करके दिखा रहा है, ये आपके साथ बैलेंस नहीं बना रहा है, ये आपके साथ सही से बात नहीं कर रहा, ये आपके साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा, ये अच्छे से आपके साथ एक चीजों को सेटलमेंट पे या तो कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी पे नहीं है, ठीक है, और आपको लग रहा है आप राइट पे हैं, ठीक है, इतना इनफ टाइम दे दिया आपने, ठीक है, ऐसा हो सकता है आप इस पर्सन के साथ 2 साल से साथ हैं, ठीक है, किसी के लिए आप यहाँ पर 1 ईयर से साथ हैं, ओके, और किसी के लिए यहाँ पर कोई एक ऐसा भी हो सकता है आप इसके साथ किसी एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट और एक अट्रैक्शन फिजिकल बेस और इस चीज के कनेक्शन में भी हो सकते हैं, ठीक है, ओके, देखते हैं इस इंसान के माइंड में नेक्स्ट 72 आवर्स में सृष्टि को लेकर और क्या चल रहा है, आपको इस वजह से लग रहा है ये इंसान जो आपके लिए यहाँ पे फोकस ऑन योर सेल्फ वर्थ एंड टाइम टू हील शेडो वर्क एंड सेल्फ अप्रिसिएशन, ठीक है, यहाँ पर आप काफी ज्यादा एक फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सेल्फ पे, आपकी एनर्जी है ये, आपको ऐसा लग रहा है अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करना चाहिए, अपने आप को ध्यान देना चाहिए, ऐसे इंसान से बेहतर है। यहाँ पे ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, ये इंसान आपको ये चाह रहा है कि आप अपना नेचर चेंज करें, आप अपना माइंडसेट चेंज करें, ये इंसान चेंज नहीं करने वाला, ये बहुत ज्यादा रिजिड हुआ हुआ है, स्ट्रबल हुआ हुआ है, जिद्दी हुआ हुआ है, ईगोस्टिक हुआ हुआ है, ये इंसान आपसे अपनी बात मनवाना चाहता है ना कि आपकी, ठीक है, स्नेकीनेस है, ये आपको इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है,
कंपटीशन, एनिमीज, क्लेवर, बहुत ज़्यादा क्लेवर है ये इंसान, ठीक है। ओवर योर शोल्डर द, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्नेकीनेस है, आप इस इंसान को समझ रहे हैं, स्लोली बट श्योरली समझ रहे हैं। आपका माइंड मैरिज का था, इस इंसान का नहीं था। जैसे कि ये इंसान फ्यूचर होगा या नहीं होगा इसमें कंफ्यूज ही था, ठीक है, इसमें कुछ बनेगा या नहीं। द रनर, ये इंसान भाग रहा है सिचुएशन से, ठीक है। यहाँ पर एक रनर को डिपेंडेंसी इशू, रिलेशनशिप, ठीक है, फियर, इंटीमेसी और लिसनिंग टू योर ईगो, अपनी ईगो की सुन रहा है, ठीक है, और इस सिचुएशन को लेट गो करना चाहता है। इंगेजमेंट रिंग, यहाँ पर आप इंगेज होना चाह रहे थे, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें थी, ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है। और पार्टनरशिप, कमिटमेंट, फेस, एक फेक मार्क्स वेयर करा हुआ है इसने फेस पे, ठीक है, मतलब कि नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स एंड हिडन, यहाँ पर चीजों को हाइड कर रहा है, ड्यूलिटी, ठीक है, किसी तरीके की। द फोनिक्स, यहाँ पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, आपको एक राइट, जिससे कि ये सब कुछ होना था, आपको एक राइट टाइम, जैसे कि कुछ बहुत ज्यादा होने से पहले आपको एक इसकी एक इसको आपका एक रियल सेल्फ देखने को मिला है, ठीक है। ये नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, एक फॉल्स मार्क्स वेयर करा हुआ है इसने। द फोनिक्स, रिकंडन, रिन्यूअल, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज माइंड, अपना माइंड चेंज करने का टाइम है आपको, ठीक है। ये आपकी अवेकनिंग के लिए, ये आपके लिए सडन शॉकिंग एनर्जी है, जो आपको सडन तरीके से आपके सामने चीजें रिवील हो रही हैं, आपको चीजें आपके सामने आ रही हैं, आपको बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारी ट्रुथ्स रिवील हुए हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, इस वक्त राइट नाउ। काफी टॉक्सिक पर्सन है ये आपको, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में स्टक तो रखना चाहता है, जो आपसे मिल रहा है ये नहीं चाहता है, अब आपसे कंफर्ट जोन है आपके साथ, अब आपसे मनी मिल रहा है, लव मिल रहा है, और एक मतलब कि एक इस पर्सन को जो भी मिल रहा है ये उसको लेट गो करना नहीं चाह रहा, ठीक है। आप जो भी इसके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी जिस तरीके की भी सपोर्ट, जिस तरीके का भी कंफर्ट लेवल आप दोनों का है, ये इंसान एक सेल्फिशनेस में है, ये इंसान ये चीज नहीं समझ रहा आप कितने ऑनेस्टली कनेक्टेड हैं, आप कितने लॉयल हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं, आप कितना यहाँ पर लॉन्ग टाइम एक मैरिज या कमिटमेंट देख रहे हैं। इस इंसान में एक सेल्फिश नेचर है, ठीक है, एक कंफ्यूज माइंडसेट में है, और ये बहुत ज्यादा मतलब कि एडिक्टेड हो सकता है चीजों के लिए, चेन स्मोकर हो सकता है, अल्कोहलिक हो सकता है, और नेगेटिव एडिक्शंस हो सकती हैं इसकी लाइफ की, और कुछ ना कुछ जैसे कि डिवाइन, यहाँ पर आप जो इंगेजमेंट, फर्दर फ्यूचर, पार्टनरशिप, जो आप चीजें सोच रहे थे, कहीं ना कहीं आपको एक रियलिटी चेक है, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से। जिस रास्ते पे आप हो, जो चीज आप सोच रहे हो, वो चीज नहीं होने वाली, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है, एक रीचेक करो। आप एक ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, कुछ आपको एक डिवाइन ने आपको अवेकन करने के लिए ये सिचुएशन क्रिएट करी आपकी लाइफ में। शायद आपने अपनी लाइफ में एक रॉन्ग पर्सन चूज करा है, शायद आप जिसके ऊपर डिपेंड हो रहे हो वही इंसान ठीक नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको करना क्या चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। ये वैसे आपके लिए एक फोनिक्स, जैसे कि कुछ चीजें जलकर खत्म, पेन बहुत होगा ये रियलिटी या ये सब कुछ सुनते हुए या सब कुछ देखते हुए, क्योंकि आपकी लाइफ में हो रहा, आप फेस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। ये इंसान का माइंडसेट आपको लेकर अभी फिलहाल स्टेबल नहीं है, आगे जाके हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो कोल्ड वॉर चल रही है। इंसान आपसे चाह रहा है, लेकिन विदाउट किसी आपकी बात को, आपकी डिमांड्स पे एक्सेप्ट किए। आना है तो ऐसे ही आओ, मैं कुछ नहीं करूंगा या करूंगी, ठीक है, रहना है तो ऐसे ही रहो। अभी आगे जाके देखते हैं क्या होगा, आगे जाके होप है, आने वाले टाइम में देखेंगे क्या हो सकता है, क्या सेटलमेंट हो सकती है, वो वाला माइंडसेट है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है इस पूरी सिचुएशन में, लेट्स सी। कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, प्लीज। ऐसा हो सकता है सारी चीज रेजोनेट ना करे और सारी चीज रेजोनेट कर भी सकती है, ठीक है। यहाँ पे कैंसर स्ट्रांग है, सैजिटेरियस स्ट्रांग है, ठीक है, और कैप्रिकॉर्न स्ट्रांग है, ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, एक्वेरियस इम्पॉर्टेंट है, पाइसेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पर ये साइंस इम्पॉर्टेंट है, ओके। आपको क्या करना चाहिए, चेंज, अपनी लाइफ में चेंज लाएं, आप उस चेंज को एक्सेप्ट करें, जो चेंज आ रहा है, जो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, आप उस चेंज को एक्सेप्ट करें। जैसे कि हवाओं का रुख बदला है, ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें, और प्लांट द सीड, ठीक है, मतलब कि अपने लिए वो बीज बोए जो आपको आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकें, ठीक है, ओके। यहाँ पे है डार्क मिस्ट्री, कुछ मिस्ट्रीज को आप देख रहे हैं, आपके लिए ये चेंज और ये चीजें आपके सामने आनी जरूरी थी, ठीक है, एक मिस्ट्री है,
डार्क मैटर्स, अपनी लाइफ में एक डार्क मैटर्स से गुजर रहे हैं, आपको पीस की जरूरत है, ठीक है, इस चेंज को एक्सेप्ट करें। यहाँ पे कोई मोटिवेशनल स्पीकर को आप सुन सकते हैं, स्पीक योर वर्ड्स, आपके आपके वर्ड्स लोगों के लिए कुछ मोटिवेशंस बन सकते हैं, तो अपने आप के अंदर जो चेंज लेकर आएंगे आप उससे लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है क्लैरिटी, आपको कुछ किसी से सुनने को मिल सकता है काफी क्लियर कट, ठीक है, आपको जो मतलब कि एक सच्चाई के लिए वो चाहिए थी ना डार्कनेस, आप किसी डार्कनेस से बाहर आ सकते हैं, आप मून की एनर्जी, आप काफी कंफ्यूज हैं, आप काफी डार्कनेस में हैं, आपको किसी की तरफ से कोई ट्रुथ या कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट या कोई आप इसके क्लोज फ्रेंड से आप और फर्दर इन्फॉर्मेशन लें, जिनके साथ गैदरिंग है, जिनके साथ डेली बेसिस पे उठना बैठना है, ठीक है। ये वो वाले फ्रेंड नहीं होना चाहिए जिनके साथ एक हफ्ते में एक बार बैठता है, कुछ यहाँ पर आपको रियलिटी या एक मतलब कि ट्रुथ देख सुनने को समझने को मिलेंगे। आप जिस इंसान के साथ कनेक्टेड थे, इतने टाइम से ट्रस्ट कर रहे थे, डिपेंड थे इमोशनली और मेंटली, वो इंसान वो नहीं निकला जो आप समझ रहे थे, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है आप दोनों के बीच। आप काफी शॉकिंग एनर्जी है, काफी आप सैडनेस में है, डिप्रेशन में है, ठीक है। क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट, चीजें आगे जाके फिर भी बेहतर हो सकती है, लेकिन अभी तो थोड़ा सा स्ट्रेस का टाइम है। ये इंसान आपको वो नहीं, आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी ना उसमें पूरा नहीं उतर रहा है, इसलिए आप काफी हर्ट और डिस्टर्ब है मेंटली, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।